प्री मैरिटल काउंसलिंग की एपिसोड नंबर 2 में आपका होस्ट डॉक्टर जॉर्डन पैट्रिक आपको खुशामदीद कहता है। आज एक दफ़ा फिर हम अपने गैर संजीदा रवैयों के बारे में बात करेंगे। बहुत से ख़ानदानों में जब रिश्ते तय किए जाते हैं तो स्पाउसेस को बहुत जल्द पता लगने लगता है कि उनकी शादी ठीक ही नहीं हुई। यानी इससे मुराद ये है कि बहुत से मियाँ और बीवी ये कहते हुए सुने जाते हैं कि मेरे इंतखाब में मुझसे गलती हो गई, मेरी शादी ठीक जगह ही नहीं हुई। मैं जितना कोऑपरेटिव हूँ, मेरा खामद तो उतना कोऑपरेटिव ही नहीं है। यानी मेरा स्पाउस कोऑपरेटिव नहीं है। मैं जितना अकोमोडेटिव हूँ, जितना फ्रेंडली हूँ, जितना उसका साथ देने की कोशिश करता हूँ, जितना उससे मोहब्बत करता हूँ, तो मेरा जीवन साथी तो बिल्कुल ही पैदल है। यानी ना उसे प्यार करना आता है, ना उसे निभाना आता है, और कई दफ़ा तो बाद में पता लगता है कि वो तो भाई एडिक्ट भी है। वो मेरे अलावा और लोगों पे भी तवज्जो देता है। आमतौर पर वो शादियाँ जो पाकिस्तान से गैर ममालिक में की जाती हैं और गैर ममालिक की लड़कियाँ या लड़कों के साथ वो शादियाँ होती हैं, ये मसाइल तो बहुत ज़्यादा देखने में आए हैं। और ना सिर्फ मियाँ और बीवी बल्कि दोनों ख़ानदान भी बहुत ज़्यादा दुख उठाते हैं। ऐसा लगता है कि नज़र सी लग गई है, एक हाय सी निकल जाती है और दोनों ख़ानदान एक आग की ऐसी भट्टी में जलते हैं जो बुझने का नाम ही नहीं लेती। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये तलाक के बाद और झगड़ों के बाद और मार धाड़ एक दूसरे से करने के बाद ऐसे ज़ख्म छोड़ जाते हैं जो दोबारा कभी नहीं भरते। ऐसे में मुझे उमीर खुसरो की वो ठुमरी याद आती है कि मोहे प्रेम की प्रीत निभाई सखी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सखी। यानी दुल्हन कहती है कि मैंने तो अपनी मोहब्बत पूरे तौर पर अपने खामद के साथ और उसके ख़ानदान के साथ की, लेकिन उसका अजर मुझे ये मिला कि मैं यकीनन ये तमाम तजर्बात फ़ेल होने के बाद पछताई हूँ। सिर्फ पछतावा ही मेरा मुकद्दर बन गया। इसमें कोई शक नहीं कि शादी से पहले तो लड़के और लड़की की वाजबी सी मुलाकात होती है और यकीनन इसमें एक दूसरे की फितरत को पहचानना तो बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने किसी को पूरे तौर पर जानना हो तो इसके तो दो ही तरीके होते हैं, या आप उसके साथ एक लंबा सफ़र करें या आप उसके साथ कुछ देर वक्त गुजारें, रहना शुरू करें। यानी एक ही कमरे में रहें या एक ही जगह में रहें, तो फिर आप उस शख्स की तमाम फितरत को पहचान सकते हैं। लेकिन मुआशरों में ऐसा होता नहीं है जहाँ मुस्तकबिल में होने वाले मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें। लेकिन अगर हमें मौका दिया जाए और हम ऐसा तजर्बा करने में कामयाब हो भी जाएं, जिससे मुराद ये है कि मियाँ और बीवी शादी से पहले एक दूसरे से ज़्यादा वक्त गुजारें और एक दूसरे को समझ पाएं, तो ये भी एक तजर्बा है जो नाकाम हुआ है। यूरोप में बहुत सी शादियां जब लड़का और लड़की बहुत सा वक्त शादी से पहले एक साथ गुजारते हैं और ऑलमोस्ट इकट्ठे ही रहते हैं, तो शादी के बाद तो वो बहुत कम वक्त इकट्ठे रहते हैं, यानी उनकी तलाक हो जाती है। मुझे याद है मेरे एक अजीज़ पास्टर जी की बेटी को मैं जानता हूँ, जिन्होंने एक 7 साल उन्होंने एक लड़के के साथ मोहब्बत की, जिनको इकट्ठे देखा गया, वो इकट्ठे बैठते थे, प्राइवेसी में बैठते थे और आखिरकार उनकी शादी हो गई। लेकिन मकामे अफसोस ये है कि वो तकरीबन 1 साल के बाद उनकी शादी टूट गई, यानी उनकी तलाक हो गई। अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या शादी से पहले इन तमाम हकीकतों को समझा जा सकता है, इनका सुराग लगाया जा सकता है, या शादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा जुआ है जिसको खेलने का रिस्क आखिरकार इंसान को लेना पड़ता है। और राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, इंसान को तो तब ही पता चलता है जब उसकी शादी हो जाती है, जहां इंसान अपने आप को फूलों की सेज पर नहीं बल्कि मैदाने जंग में देखता है, जहां उसे अब ये फैसला करना होता है, बल्कि करना पड़ता ही है कि यहाँ तो वो तमाम लोगों को जो उसके मुखालिफ हैं, उसका स्पाउस है, उसके स्पाउस के वालदैन हैं, सास है, ससुर है, उसके बहन भाई हैं, उसे अकेले तनहा मुकाबला करने के लिए तैयार होना पड़ता है और होना चाहिए, या
وہ اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دے اور ساری زندگی اس طرح سسکتے سسکتے گزار دے۔ اور یقیناً ہماری زندگیوں میں ایسا ہوتا بھی ہے، جہاں ہمارے گھروں میں سرحدی جھڑپیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور یہ جھڑپیں ان کنمن کنمن کرتی بارش کی مانند ہوتی ہیں جس کو ہم جھڑی لگنا کہتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بارش ہوتی ہے، ہلکی 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 ہوتی رہتی ہے، اور بہت سے مکان اس بارش کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں ان تمام جھگڑوں کے باعث ایک دیمک زدہ زندگی ہمیں اپنے اندر نظر آتی ہے، جہاں ہم میں سے بہت سے لوگ اچانک سے گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور یہ ہماری شادی کا انجام ہوتا ہے۔ مگر میرے عزیزو، ایڈی بھی کوئی گل نہیں، ہم ان تمام مشکل حالات میں بھی ایک ایسی شادی شدہ زندگی کو گزار سکتے ہیں جو نہایت بھرپور ہو، خدا کے شائن شان ہو، اور لوگ ہماری شادی کو ایک مثالی شادی کہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں بریک کے بعد۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خوب برکت دے، آمین۔